ठीक है, मध्य प्रदेश भोपाल, अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय संस्कृत तृतीय भाषा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 7 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके। और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता उचित विकल्प चित्वा लिखता, प्रत्येक प्रश्न से कृत्य अंका निर्धारित। तो आपका प्रश्न पहला आता है जग गुरु अस्ति। तो आपका याद है शंकराचार्य और बी आता है आपका, ठीक है, आप यहाँ पर हस्तामल का। और सी आता आपका सुरेश्वराचार्य और डी था प्रोटकाचार्य। तो यहाँ पर जग गुरु अस्ति, तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर शंकराचार्य हो जाएगा, आपका ए राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है जल बिंदु निपातन कहाँ पूरे थे। तो आपका यहाँ पर आता सरोवराह और बी था घटा, सी आता धर्मा और डी था कर्मा। तो यहाँ पर जल बिंदु निपातन कहाँ पूरे थे, तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर घटा हो जाएगा, आपका बी राइट आंसर रहेगा दूसरे का। फिर आपका तीसरा देख लेते हैं भग्नि भ्रातु मस्तके करोति। तो आपका यह था तिलकम, बी था रक्षाम और सी था बंदनम और डी था आशीर्वादम। तो भग्नि भ्रातु मस्तके करोति, तो इसका उत्तर आपके यहाँ पर तिलकम हो जाएगा। ठीक है, तिलकम आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, ठीक है, बी। आप यहाँ पर देख लीजिए बी चिप्र नाटकम इति रचना। तो यहाँ पर बी चिप्र नाटकम की रचना किसने की है, आपको यह बताना है। तो आपका यह था गुरु गोविंद सिंह, बी था गुरु नानक देवस्य और सी था गुरु तेग बहादुरस और डी था गुरु अर्जुन देवस्य। तो आपका जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, बी चिप्र नाटकम इति रचना, तो इसका आंसर आपका गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। फिर पांचवा आता हसामी इति पदे धातु अस्ति। तो आपको बताना है कि हसामी में कौन सी धातु रहेगी। तो आपका यह था हस, बी था हस और सी था आपका हार और डी था हसी। तो यहाँ पर हसामी इति पदे धातु अस्ति, तो इसमें आपकी हस धातु रहेगी। ठीक है, इस तरह से आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न है 1 से लेकर जो 5 तक दिए गए थे वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान, ठीक है, 6 से 10 तक निर्देश आता है, तो निर्देश पढ़ लीजिए। अब चलिए आपका 6वां यहाँ पर देख लेते हैं मच्छिकाया डॉट डॉट मुख्य। तो मच्छिकाया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा बिसा, ठीक है, बिसा रानी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6वें का। फिर आपका यहाँ पर 7वां आता है गुफा मंदिरे पृथ्वी वासम डॉट डॉट माँ से प्रत्येक सोमवासरे मेला पका भवती। तो गुफा मंदिरे पृथ्वी वर्षम श्रावण, श्रावण आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रावण आपका 7वें का आंसर रहेगा। फिर आपका 8वां आता है पृथ्वी चंद्रस डॉट डॉट दृश्यते। तो पृथ्वी चंद्रस कला वृद्धि दृश्यते। ठीक है, कला वृद्धि आपका यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा, कला वृद्धि आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, आप 9वां कृषका तापम शीतम चा सहित्वा डॉट डॉट कर्म कुर्वन्ति। तो कृषका तापम शीतम चा सहित्वा कृषि कर्म कुर्वन्ति, कृषि आपका आंसर हो जाएगा 9वें का। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 10वां आता गत्वा इतस्मिन् पदे डॉट डॉट प्रत्यय अस्ति। तो आपको बताना है कि गत्वा में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो गत्वा में आपका कित्वा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, 10वें का आंसर आपका कित्वा रहने वाला, तो इसको याद कर लीजिए। अब चलिए आपके रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं अति लघु प्रश्न आते हैं। तो 11वां आता सप्ताह दिनानि भवन्ति। फिर आपका 12वां देख लेते हैं रक्षाबंधनम पर्व कदा भवति। और 13वां आता नद्यां मोहिना कथम तरति। 14वां आता कस्य नगरस्य महत्व प्राचीन कालदेव वर्तते। 15वां आता दुर्मुखा नाम आसीत। और 16वां आता अधुलिखित संख्या संस्कृत लिखित। तो 16 और 12 को आपको संस्कृत में लिखना है। तो चलिए आपके 11 से लेकर यहाँ पर 16 तक के जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर 11वां दिया है सप्ताह दिनानि भवन्ति, तो इसका उत्तर आपका सप्त हो जाएगा। जो 12वां दिया था रक्षाबंधनम पर्व कदा भवति, तो इसका आंसर आपका श्रावण मासस्य पौर्णमास्याम हो जाएगा। फिर जो आपका 13वां दिया गया था नद्याम मोहिना कथम तरति, तो इसका आंसर आपका वायुव्याम हो जाएगा। फिर जो आपका 14वां दिया गया था कस्य नगरस्य महत्तम प्राचीन कालदेव वर्तते, तो इसका आंसर आपको उज्जैनिया हो जाएगा। और जो आपका 15वां दिया गया था दुर्मुखा नाम आसी, तो इसका आंसर आपका सस्का हो जाएगा। जो आपका 16वां दिया गया था जिसमें आपको 16 और 12 को संस्कृत में लिखना था, 16 को लिखना है आपको षोडश और 12 को लिखना है आपको द्वादश। इस तरह से आपके 16वें क्वेश्चन तक के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आपके यहाँ पर लघु उत्तर प्रश्न